मार्च अप्रैल की तेज़ धूप में जब गुलदाउदी के पौधों को डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया जाता है तो ये पौधे सूखने लगते हैं। हमें इन पौधों को अब गर्मी से बचाना है। 4 वैरायटी के गुलदाउदी के पौधों को मैंने 8 गमलों में लगा रखा है। मैंने इन सभी गमलों को छायादार लोकेशन में रखा हुआ है ताकि ये डायरेक्ट सनलाइट से बचे रहें। फ्लावरिंग के बाद मैंने पुरानी सभी स्टेम को काट दिया था। ये सभी नई ग्रोथ हुई हैं और मैंने इनकी पिंचिंग भी कर दी है ताकि एक ब्रांच से 2 या 3 ब्रांच एक साथ निकलें और ये पौधे घने होते जाएं। मार्च अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट से और अधिक गर्मी से बचाना पड़ेगा, नहीं तो ये सभी पौधे सूख जाते हैं। हमें इनको ऐसी लोकेशन में रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए और अधिक गर्मी ना हो। हमें इन पौधों में हर रोज़ पानी देना है। छायादार लोकेशन में रखने पर इन सभी पौधों में कई प्रकार के इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है, जैसे एफिड्स, माइट्स और ग्रास हॉपर इस पौधों पे आ जाते हैं। हरे रंग के कीड़े होते हैं जो इनके पत्तों पर रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं और इनके पत्तों को खाते रहते हैं। हमें उन कीड़ों से इन पौधों को बचाना पड़ेगा। जहाँ जहाँ से इन पौधों में नई ग्रोथ निकलती है वहीं पर छोटे छोटे काले रंग के इंसेक्ट्स का अटैक हो जाता है और वे नई ग्रोथ के ऊपर चिपके रहते हैं, जिनसे इनकी ग्रोथ रुक जाती है। हालांकि मेरे इन पौधों पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स का अटैक नहीं हुआ है, ना ही अब तक मिलीबग्स का अटैक इन पे हुआ है। इन सभी पौधों में फास्ट ग्रोथ हो रही है, इसलिए आप इस समय इनकी पिंचिंग कर सकते हैं। जितना आप इन पौधों में पिंचिंग करोगे उतनी ही अधिक ब्रांचेज बनेंगी और लास्ट में उतनी ही अधिक फ्लावरिंग होगी। इन पौधों में हर रोज़ पानी देना है और पानी शाम के समय ही दीजिए। शाम के समय पानी देने से रात भर इन पौधों में पानी ठहरा रहता है और इनमें नमी बनी रहती है। जब हम सुबह पानी देते हैं तो वो जल्दी ही दोपहर में सूख जाता है। मेरे इन पौधों में देखिए, मैंने इनमें पिंचिंग की है और पिंचिंग करने के बाद नई ब्रांचेज निकलने लगी हैं। एक गमले में हरे रंग का कीड़ा लगा हुआ है और ये पत्तों को खाता रहता है। मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सभी पत्तों को खा जाएगा और एक कीड़े से कई कीड़े बन जाते हैं और ये कीड़े पत्तों में छुपे रहते हैं। बड़ी मुश्किल से इनको ढूंढना पड़ता है। आप भी अपने गुलदाउदी के पौधों को रेगुलर चेक करते रहें और इनके पत्तों को भी देखते रहें कि इनके पत्तों पर किसी भी प्रकार के इंसेक्ट्स या कीड़े का अटैक तो नहीं हो गया है। सितंबर अक्टूबर में इन पौधों पर मिलीबग्स का अटैक हो जाता है। जब इन पे मिलीबग्स का अटैक होने लगे तो आप उस गमले को सभी गमलों से अलग करके रख दें और मिलीबग्स को हटाएं। मिलीबग को हटाने के लिए आप सरफ या साबुन का घोल बनाकर उनके पत्तों पर छिड़काव करें। ऐसा करने से मिलीबग्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और बार बार सर्फ या डिटर्जेंट का छिड़काव करने से सभी मिलीबग्स जो हैं वो हट जाते हैं। आप शैम्पू का घोल बनाकर भी इनके पत्तों पर छिड़काव कर सकते हैं। शैम्पू के घोल से भी मिलीबग्स कम हो जाते हैं। यदि आप अपने गुलदाउदी के पौधों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप इनको डिवाइड करके अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। अब अप्रैल मई में आप इन पौधों को डिवाइड करके लगा सकते हैं, क्योंकि अब नई नई ग्रोथ शुरू हुई है और इनमें बहुत सारी नई नई ब्रांचेज निकलती हैं और आप इनको आसानी से अलग कर सकते हैं। बरसात के सीज़न में इनकी कटिंग लगाई जाती है। जब इनकी कटिंग लगाई जाती है तो सभी कटिंग्स का 100% रिज़ल्ट नहीं मिलता है। यदि इन पौधों को डिवाइड करके लगाएं तो इनका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और सभी पौधे लग जाते हैं, क्योंकि सभी पौधों में पहले से ही जड़ होती है। इन पौधों में हर रोज़ पानी दीजिए, छायादार लोकेशन में रखिए और आप इनको डिवाइड करते रहें और नवंबर दिसंबर में इनमें फिर से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। इन पौधों को लगाने के लिए कम से कम 8 इंच साइज़ के गमले का सिलेक्शन कीजिए। 8 इंच से बड़े साइज़ के गमलों में ही आप इनको लगाइए। छोटे साइज़ के गमलों में इनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी।
इन पौधों को घना बनाने के लिए आप इनमें लगातार पिंचिंग करते रहें और नई नई शूट्स को तोड़ते रहें। ऐसा करने से कई ब्रांचेज निकलेंगी और जब तक इनमें फ्लावरिंग बर्ड्स ना बने तब तक आप इन पौधों में पिंचिंग कर सकते हैं। अक्टूबर लास्ट तक इनमें पिंचिंग की जाती है, उसके बाद फ्लावरिंग बर्ड्स बनना शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार आप अपने गुलदाउदी के पौधों की केयर करें और इनको घना बनाते रहें।